हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज और आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द चरखा इन इंडिया। इंडिया में चरखे को किसने पॉपुलराइज्ड किया? तो किसने पॉपुलराइज्ड किया इंडिया में चरखे को? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जब फ्रीडम मूवमेंट चलाया था तो हमारे देश के लोगों को अपने देश के बने हुए कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनको कहा था कि हमारे देश के जो भी मटेरियल हैं वही आप यूज़ करें। तब उन्होंने पॉपुलराइज किया था चरखे को। तो हमारा आंसर है, हु पॉपुलराइज द चरखा इन इंडिया? महात्मा गांधी। ठीक है। व्हाट इज द शेप्ड लाइक स्पाइक विच मेक द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फास्टर। यहाँ पे कह रहा है कि स्पाइक जैसे शेप का जो मटेरियल होता है और जो स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है उसे फास्टर बना देती है। एक स्पाइक जैसे शेप की डिवाइस होती है और जो स्पिनिंग के जो प्रोसेस होती है उसे फास्टर बना देती है। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो वो है हमारा मेटल स्पिंडल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्पाइक जैसी शेप की डिवाइस होती है जो स्पिनिंग के प्रोसेस को फास्टर कर देती है, वह कहलाती है मेटल स्पिंडल। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, व्हाट इज द शेप्ड लाइक स्पाइक विच मेक द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फास्टर? मेटल स्पिंडल। मेटल स्पिंडल कैसी होती है एक बार आप देख लो। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी बताई थी कि इस तरह की होती है मेटल स्पिंडल। ये क्या होता है, इससे यार्न बनने का जो प्रोसेस होता है ना, स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें यार्न बनाया जाता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है इस मेटल स्पिंडल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क। सिल्क को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्क काम में लिया जाता है, यूज़ होता है, वह है हमारा इंडिया। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क हमारा क्या है? इंडिया है। विच पॉलीमर आर फाउंड इन कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल में कौन कौन से पॉलीमर पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि चाहे नेचुरल फाइबर हो चाहे सिंथेटिक फाइबर हो, वह सब बने होते हैं पॉलीमर से। जितने भी फाइबर हैं उनके पास पॉलीमर होता है। तो हमारा जो कॉटन और वूल है उनके पास भी कोई ना कोई पॉलीमर होंगे। तो हमारी कॉटन के पास जो पॉलीमर है वह कहलाता है सेलुलोज और हमारे वूल के पास जो पॉलीमर है वह कहलाता है प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए, विच पॉलीमर आर फाउंड इन कॉटन एंड वूल। कॉटन में मिला जाता सेलुलोज इन कॉटन एंड प्रोटीन इन वूल। ये हमारा आंसर हो गया। People going into outer space have to wear special cloth in order to survive. This special garment is called। यहाँ पे कहा जा रहा है कि pupil जब outer space पे जाते हैं, हमारी अर्थ के स्पेस से जब बाहर जाते हैं, तो वो एक स्पेशल क्लॉथ वियर करते हैं, है ना, सर्वाइव करने के लिए। उस स्पेशल गारमेंट को क्या कहा जाता है? उस स्पेशल गारमेंट को कहा जाता है स्पेस सूट। तो पीपल गोइंग इन आउटर स्पेस हैव टू वियर स्पेशल क्लॉथ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस स्पेशल गारमेंट इज कॉल्ड स्पेस सूट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग। लोगों ने क्लॉथिंग करना स्टार्ट किया और वह एनिमल स्किन उन्होंने कब से पहनना स्टार्ट किया? जब लोगों ने क्लॉथिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एनिमल स्किन को वियर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कब से स्टार्ट हो गया था? अबाउट 30,000 ईयर अगो। अबाउट 30,000 ईयर अगो पीपल अपनी स्किन को कवर करने के लिए एनिमल्स की स्किन पहनते थे। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन पहनते थे अबाउट 30,000 ईयर अगो। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ
स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ वियर worn बाय सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बैटल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि युद्ध के समय सोल्जर्स जो स्पेशल टाइप के क्लॉथ पहनते थे वह क्या कहलाता था, है ना। तो भाई पुराने समय में जब राजा महाराजा वगैरह होते थे तो उनके सैनिक क्या युद्ध में जाते रहते थे, तो वो सैनिक जब युद्ध में जाते थे तो वो एक स्पेशल टाइप का ड्रेस पहन के जाते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस स्पेशल टाइप के ड्रेस को बोला जाता था आर्मर्स। ये जो स्पेशल टाइप का ड्रेस है ये बना होता था या तो मेटल का या फिर लेदर का। तो मेटल और लेदर का ये आर्मर्स होता था, ये जो अपनी बॉडी पे ये पहन लेते थे और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखते थे अपने एनिमी से। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ्स वर worn बाय सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बैटल, तो वह है आर्मर्स। तो हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के ये 8 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन भी हम अगली स्लाइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, विच प्लांट हैज़ ब्रॉड 3 lobed लीव्स। किस प्लांट के पास ब्रॉड 3 lobed लीव्स है? तो कॉटन प्लांट के पास ब्रॉड 3 lobed लीव्स है। ब्रॉड 3 lobed लीव्स कुछ इस तरह की होती है स्टूडेंट, देखो मैं आपको इमेज बना के बताती हूँ, ऐसे और ऐसे इस तरह की होती है ब्रॉड 3 lobed लीव्स। ठीक है, इसको ब्रॉड 3 lobed लीव्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये काफ़ी चौड़ी है और इसमें लोब्ड है 3, एक लोब तो ये है, एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो ये 1 2 3 इस तरह से ये ब्रॉड 3 lobed लीव्स होती है कॉटन प्लांट की। आपको इमेज दिखा दूँ, इमेज देख लो, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस इमेज को देखो, इस तरह से होती है ब्रॉड 3 lobed लीव्स। हमारे कॉटन प्लांट की जो लीव्स होती है वह होती है ब्रॉड 3 lobed लीव्स। तो ठीक है स्टूडेंट, क्या तो हमारे क्या आंसर होगा, विच प्लांट हैज ब्रॉड 3 lobed लीव्स, कॉटन प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, विच फाइबर आर यूज्ड टू मेक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक। कौन सा फाइबर है जिसका यूज स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो हेम्प प्लांट का जो फाइबर होता है उसका यूज़ किया जाता है स्पेशल काइंड के प्लास्टिक बनाने के लिए। हेम्प प्लांट के फाइबर से बनाया जाता है ऐसा प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाता है जो कि स्पेशल काइंड का होता है और वह बनाया जाता है हेम्प प्लांट फाइबर से। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है। सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम है बॉम्बैक्स मॉरी। ठीक है, बॉम्बैक्स मॉरी नाम है हमारे सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम। When in India cotton come into widespread use, इंडिया में कॉटन का वाइड स्प्रेड यूज़ कब हुआ था इंडिया में कॉटन का वाइड स्प्रेड यूज़ अराउंड 3000 BC। 3000 BC के आसपास इंडिया में कॉटन का वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ था। तब हम कॉटन के जो कॉटन प्लांट उगाने लग गए थे और उनसे बने हुए क्लॉथ पहनने लग गए थे, कपड़े पहनते थे, सिर्फ उनको स्टिच करना हमें नहीं आया था। 3000 BC तक BC में हम कॉटन के प्लांट उगाने लग गए थे और उनसे बने हुए कपड़े हम पहनने लग गए थे धोती और साड़ी के रूप में, लेकिन हमें उन्हें स्टिच करना नहीं आया था। 3000 BC तक इंडिया में कॉटन आ गया था। ठीक है, कॉटन प्लांट ग्रो करना सीख लिया था इंडियन ने। ठीक है, व्हेन स्टिच क्लॉथ्स बिगेन टू यूज़ इन इंडिया, इंडिया में स्टिच क्लॉथ कब से पहनना स्टार्ट कर दिया इंडिया के लोगों ने, कब से प्रारंभ हुआ स्टिच क्लॉथ इंडिया में। 14वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया के लोगों ने क्लॉथ्स को स्टिच करके पहनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, व्हेन वेस्टर्न क्लॉथ वर पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में वेस्टर्न क्लॉथ कब पॉपुलर हुए, 20वीं सेंचुरी के आसपास पॉपुलर हुए। पैंट शर्ट टाई कोट वगैरह इस तरह के जो वेस्टर्न क्लॉथ थे वो इंडिया में पॉपुलर हो गए थे 20वीं सेंचुरी के आसपास। नेम द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड
आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। वो कौन सा फाइबर है जो हमें रेटिंग के प्रोसेस के बाद हमें मिलता है? तो वह हमें मिलता है जूट और फ्लेक्स प्लांट का फाइबर। जूट और फ्लेक्स प्लांट के जो को हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो हम उसके बंडल बनाते हैं और धीमी गति से बहते हुए पानी में उनको सोक करने के लिए रख देते हैं 10-15 दिन के लिए। और तब क्या होता है, इनका ऊपर का जो स्टम का जो ऊपर का पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है वह गल जाता है और फिर उस पार्ट को हटा के अंदर के फाइबर हम ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेटिंग। और ये प्रोसेस जो रेटिंग का ये जो प्रोसेस है वह जूट और फ्लेक्स प्लांट के साथ किया जाता है। जूट और फ्लेक्स प्लांट के साथ होता है रेटिंग का प्रोसेस। नेम द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग, जूट एंड फ्लेक्स। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ फाइबर विच बर्न इजीली। उस फाइबर का नाम बताओ जो इजीली बर्न हो जाता है। तो कौन से फाइबर इजीली बर्न हो जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर इजीली बर्न हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और इजीली बर्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें किचन वगैरह में कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर पहनकर काम ना करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इजीली बर्न होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेम द फाइबर विच इज स्ट्रोंगर बट लेस इलास्टिक देन कॉटन। वह कौन सा फाइबर है जो स्ट्रोंगर तो है लेकिन उसमें क्या है, कॉटन के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी कम होती है फ्लेक्स फाइबर में। फ्लेक्स का जो फाइबर है वो स्ट्रोंगर है, कॉटन स्ट्रोंगर तो है लेकिन कॉटन के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी उसकी कम है। ठीक है। स्ट्रोंग तो वैसा ही है जैसे कि कॉटन का है, लेकिन इलास्टिसिटी के मामले में कॉटन से कम है। उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेक्स का फाइबर जितना कि कॉटन का होता है, लेकिन इलास्टिसिटी के मामले में कॉटन से कम है, वह है फ्लेक्स फाइबर। नेम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। उस फाइबर का नाम बताओ जो प्लांट जिसके जिसके स्टेम से हम फाइबर लेते हैं। तो वह कौन कौन से प्लांट हैं जिनके स्टेम से हम फाइबर ले लेते हैं? जूट, फ्लेक्स, हेम, रेमीज, ये जो प्लांट है इनके हम स्टेम से फाइबर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और फिर उस फाइबर से बनाते हैं, इस पर उस फाइबर को स्पिन करके बनाते हैं यार्न, और फिर उस यार्न से बनाते हैं फैब्रिक। तो जूट, फ्लेक्स, हेम, रेमी, ये ऐसे प्लांट है जिनके हम स्टेम से फाइबर लेते हैं। ठीक है। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड, है ना, शीप की बॉडी से वूल को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग। शीप की बॉडी पे जब अच्छे खासे हेयर उग जाते हैं विंटर सीजन में अच्छे खासे हेयर उग जाते हैं, तो समर सीजन आने से पहले हम उसकी बॉडी से उन हेयर को रिमूव कर लेते हैं वूल गेट करने के लिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से कर लिए हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।